अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं आज अपने लैपटॉप में आपके आए हुए सारे ईमेल्स चेक कर रहा था, तो मैंने एक लड़की का बड़ा दिलचस्प ईमेल पढ़ा। वो मैं आपको सुना भी देता हूँ। नाम वगैरह तो नहीं बता सकता, लेकिन वो ईमेल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे दुख भी हुआ और हंसी भी आई। मैंने तो उस बहन को अच्छा खासा एक 25-30 लाइन का मैंने जवाब लिख दिया और उससे कहा कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। वो और जब मैं ये ईमेल पढ़ रहा था तो मुझे हंसी तो आई और दुख भी हुआ, और मुझे इससे रिलेटेड एक लतीफ़ा भी याद आ गया, एक जोक याद आ गया। वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। ये दोनों चीज़ें सुनाने से पहले मैं आपको इस किताब के बारे में फिर से बता देता हूँ। ये किताब आप ख़रीदे, बड़ी अच्छी किताब है माशाअल्लाह। ये हमने तरतीब दी किताब है। ये बच्चों के लिए, मकतब के लिए, घर में औरतों के लिए बड़ी बेहतरीन किताब है। यहाँ पर बहुत सारे मकतब में इसको शामिल किया गया है। नूरानी कायदा और कुरान पाक के साथ ये पढ़ाई जाती है। ज़बानी याद करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे छोटी छोटी हदीसें हो, छोटी छोटी मसनून दुआएं हो, छोटी छोटी कुरान पाक की आयतें हो, तर्जुमे के साथ, अल्लाह के नाम तर्जुमे के साथ, और अरबी अल्फाज व माने यानी अरबी का कोर्स भी इसमें है। इस्लामिक जनरल नॉलेज के 100 सवाल व जवाब इसके अंदर है, और पूरी नमाज सूरतों के साथ 1 साल के कोर्स के अंदर शामिल की गई है, और 10 महीनों में इसको तकसीम कर दिया गया है। बड़ी बेहतरीन किताब है। अब तक जिन्होंने भी इसको ख़रीदा है माशाअल्लाह उन्होंने इसकी तारीफ़ की है और अपने निसाब में शामिल किया है। अपने बच्चों को, अपने घर की औरतों को ज़रूर दिया है। इसके पीछे नंबर लिखे हुए हैं, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ये किताब पूरी दुनिया में जहां भी आप रहेंगे आप तक कुरियर के ज़रिए पहुंचा दी जाएगी। और ये जो पेन ड्राइव आप देख रहे हैं, इसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर हमने एक मुकम्मल 75 पार्ट्स बनाए हैं। पूरे एक पेन ड्राइव में हमने जमा कर दिए हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर एड्स वगैरह आती हैं, नेटवर्क का इशू होता है, तो ये पेन ड्राइव आप मंगाएं। इसमें पूरे 20-22 घंटे में पूरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी 10 बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों को मुताला करके ये सीरीज़ बनाई गई है, और बिल्कुल मुस्तनद पक्की ठक्की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर पूरी सीरीज़ है। अगर 20-22 घंटे आप निकाल ले तो ये पूरी सीरीज़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ये ज़रूर ख़रीदेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़, मैंने जो आपको कहा था कि मैंने एक लड़की का ईमेल पढ़ा तो मुझे हैरत भी हुई, दुख भी हुआ, हंसी भी आई। वो ईमेल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक लड़की का ईमेल मैं चेक कर रहा था तो उसने लिखा कि हज़रत 6 महीने पहले मैंने एक लड़के की फेसबुक जो फ्रेंड रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की। फिर हमारी बातचीत होती रही कैजुअली पहले तो, फिर उसके बाद वो बात प्यार मोहब्बत तक पहुंची। फिर कुछ दिनों के बाद उसने मुझे इंस्टाग्राम आईडी दिया। फिर हमारी वहाँ कुछ महीनों तक वीडियो कॉलिंग पर भी बातचीत हुई। फिर एक दिन हमने एक दूसरे को अपना व्हाट्सएप यानी पर्सनल नंबर शेयर किया। फिर हम मिलना शुरू हुए, मुलाकातें हुई। फिर क्या था, पानी पूरी खाते खाते, रेस्टोरेंट में डिनर करते करते शादी के वादे हुए। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, और अब मेरा कोई नंबर, कोई कॉल रिसीव भी नहीं कर रहा है। मैंने जब उसे अननोन नंबर से मैसेज किया, अपना नाम बताया और ब्लॉक करने की मैंने वजह पूछी, तो उसने कहा कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, बल्कि मैंने कर लिया है, अब मुझे परेशान मत करो। वो लिखती है कि हजरत मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तो मैंने तो उस लड़की को अच्छा 25-30 लाइन में अच्छा सा जवाब दे दिया, और उसको इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा, और क्या क्या करना है मैंने सब उसको समझा दिया है। और मैं यहाँ भी बता देता हूँ थोड़ा सा कि मैं अपनी बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का प्यार बादल पर घर बनाने जैसा है, या हवा में उड़ने के जैसे, ख्वाब जैसे देखने जैसा है। तो इससे जितना दूर रहा जाए अच्छा है। यहाँ पर आपके जिस्मों के सौदागर बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और यहाँ से किए हुए प्यार के वादे बिल्कुल पानी के बुलबुले साबित होते हैं, कोई फ़ायदा होता नहीं है। बहरहाल ये तो मैंने समझा दिया, और ऐसे तो बहुत सारे ईमेल मुझे आते रहते हैं। आपको भी अगर कुछ ईमेल वगैरह से बात करनी है
तो आप मैं ये ईमेल आईडी दे देता हूं, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई जेन्युइन मसला है तो आप पूछें, जेन्युइन मसला। ये प्यार मोहब्बत, मैं कोई लव गुरु नहीं हूं, है ना, कि मैं आपको प्यार मोहब्बत के तरीके, बहुत सारे बहनों बेटियों को ये गलत फहमियाँ हो गई है। मुझे इतने ईमेल्स ही प्यार मोहब्बत के आते हैं कि मैं खुद परेशान हो गया हूँ। कभी कभी मैं इनबॉक्स देखता भी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी वक्त मिल जाता है तो देखता हूँ, तो इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं। तो मैं उन बहनों और बेटियों को बता देना चाहता हूँ कि इन सब चक्करों में मत पड़े। बिल्कुल, आपको अगर कोई किसी लड़के को लड़की पसंद है या लड़की को लड़का पसंद है, अपने माँ बाप से बात करें, डायरेक्ट निकाह की बात करें, मसला ख़त्म करें। ये इसके उसके चक्कर में आप बिल्कुल भी न पड़े। जब ये ईमेल मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मुझे एक लतीफ़ा याद आया, सोचा आपको सुना दूं। ये सोशल मीडिया का बुखार हमारे आजकल बच्चों पर कितना चढ़ा हुआ है। एक लड़की भागती हुई अपने पापा के पास आई, कहने लगी, पापा पापा मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो पापा ने कहा, हाँ बोलो बेटा, क्या बात है, क्या बात है। लड़की ने कहा कि पापा मेरी एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनना पड़ेगी, मेरी लव स्टोरी है। पापा ने कहा, अच्छा लव स्टोरी है, बोलो बेटा क्या बात है। तो कहने लगी कि पापा एक लड़के से हमारी एक वेबसाइट पर जान पहचान हुई, फेसबुक पर हम दोनों दोस्त बने, फ्रेंडशिप हमारी हुई, फिर हमारी व्हाट्सएप पर 6 महीने से प्यार होता रहा। अब बताओ पापा मैं आगे क्या करूं। तो पापा ने कहा, ओ रियली, सच में बेटा ऐसा हुआ है। हाँ पापा ऐसा हुआ है, सोशल मीडिया पर हमने खूब प्यार किया है, आप बताइए मुझे आगे क्या करना है। तो पापा बड़ा होशियार था, तजुर्बेकार था, कहने लगा, बेटा अब एक काम करो कि अब ट्विटर पर तुम शादी कर लो और मेक माई ट्रिप पर जाकर हनीमून मना लेना, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगवा लेना, जीमेल से रिसीव कर लेना, और अगर फाइनली पति तुमको पसंद नहीं आता है तो OLX पे भेज देना, हो गया काम तुम्हारा। बहरहाल मुझे ये लतीफ़ा सुनाने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया का जो प्यार है वो शतरंज की तरह हो गया है, बस चाल पर चाल, चाल पर चाल। लोग यहां भूखे लड़कियों को नोचने के लिए बैठे हुए हैं। अभी आपने सुना होगा जो एक ऐप है बुल्ली बाई ऐप, उसके ऊपर मुस्लिम लड़कियों की तस्वीरें लगाकर उसकी नीलामी हो रही थी। यानी हमारी जो बहनें बेटियां जो सोशल मीडिया पर अपने फोटोज अपलोड करती हैं, या फेसबुक स्टेटस पर, या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी पर, या अपने व्हाट्सएप की स्टोरी पर अपने फैमिली के फोटोज वगैरह लगाती हैं, ये लोग वहां से फोटो कॉपी करते हैं और उसको धड़ किसी का लगा देते हैं, फेस इनका लगा देते हैं, और ऐसी नंगी तस्वीरें बना के या फिर अश्लील तस्वीरें बना के नीलामी कर रहे थे, जो अभी मुंबई पुलिस ने पकड़ा। आपको सारा वाकया मालूम होगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया का आप पॉजिटिव इस्तेमाल करें, ये इस तरह के जो है, इस तरह के चक्कर में आप ना पड़े। ऐसी परेशानियां अभी आई है, आगे भी अगर करते रहेंगे तो ये परेशानी आती रहेगी और कोई फायदा नहीं है। आप जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को आप काट रहे हैं, नुकसान आपका होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बात आपके समझ आ गई होगी। मेरा मकसद सिर्फ वो ईमेल आपको पढ़ के सुनाना था और आपको ये समझाना भी था कि इस तरह के ईमेल मुझे मत किया करें। हाँ, कोई घरेलू मसला है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने का। आपको बताऊं 1000 से ऊपर ईमेल रोजाना आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना पढ़ सके उतना पढ़े और उसका जवाब भी दें, लेकिन ज़्यादा होता नहीं है। तो ये ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं। और ये किताब के बारे में जो मैंने आपको बताया था, पेन ड्राइव के बारे में आपको बताया था, आप वो ज़रूर ख़रीदें, इंशाल्लाह नफ़े का सौदा होगा। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की तरक्की उन्नति के लिए, अमन शांति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।